बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तूरी और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं ज़िया अल्लाह खान एडवोकेट साहब। और आज सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि जो एक मामला शुरू हुआ है जजेस के अंदर जस्टिस मंसूर शाह के फैसले के बाद कस्टम का ये मुकदमा था और उस पर गुज़िश्ता रोज़ दो फैसले हुए। एक जस्टिस मंसूर शाह ने फैसला दिया और फिर दूसरा 6 रुकनी बेंच दिया। उसके बाद आज असल जो केस था वो आईनी बेंच के सामने मुकर्रर था और हुकूमत की जानिब से आज जस्टिस मंसूर शाह के खिलाफ जो है वो बड़ा ऐलान कर दिया गया। वो ऐलान क्या है और आज समाज में क्या हुआ, फिर दूसरी बात फौजी अदालतों से मतलब केस की समात भी थी, उसमें क्या कुछ हुआ। जिया साहब, दोनों मामला के ऊपर फौजी अदालतों का मामला हो और फिर जो बेंचेस के इख्तियारात का मामला हो या फिर जो कस्टम से मतलब केस था, बेंचेस बन रहे हैं, बेंचेस टूट रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर्स वापस लिए जा रहे हैं, ये क्या कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अनहोनियां भी हो रही हैं, कमालात भी हो रहे हैं। कमाल ऐसे हो रहे हैं कि आज की आप प्रोसीडिंग नोट कर लें कि अटॉर्नी जनरल साहब अभी अदालत से यानी मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान से या बेंच से कुछ मांग ही रहे थे कि उन्होंने मुनासिब समझा कि वो तो जब मांगेंगे देखेंगे, रिटर्न में जब एप्लीकेशन फाइल करेंगे, जब 13 और 16 जनवरी के फैसलों को वो नज़रसानी की दरखास्तें फाइल करेंगे या इस कल वाले केस की फैसले की नज़रसानी फाइल करेंगे, तो बात की बात है हम आज उनको नवाज क्यों ना दें। ओ खुदा के बंदे, आपने 13 और 16 जनवरी के फैसले वापस लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने तो ये कहा था कि हम इसमें नजरसानी दायर करेंगे, वापस लेने की इस्तदा करेंगे। क्या ये बियॉन्ड द प्रेयर नहीं है? क्या ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? कल आप नाराज हो रहे थे, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। आज लोगों को नजर नहीं आ रहा कि बेंचेस बनते हैं तो अंदाजा हो जाता है फैसले क्या होंगे। आज के रिमार्क्स देख लें, कल के रिमार्क्स देख लें, मामलात को देख लें कि किस नहज पे पहुंच चुके हैं। शाह साहब ने एक जुडिशल साइड पे फैसला दिया था, उस फैसले को आप इम्प्लीमेंट कर लेते। उस पे जो बेंच उन्होंने ऑलरेडी आप नहीं बनाया था, उन्होंने क्या बनाना था, तो उस बेंच को फैसला करने देते, नॉर्मल सी बात थी। इसमें सिंपल उन्होंने ये फैसला करना था कि अब जो मजीद इस तरह की खराबियां पैदा हो रही हैं या इस तरह के केसेस कभी उठ के इधर आ जाते हैं, कभी उठ के उधर चले जाते हैं, या कभी कोई वकील आके इतराज कर देता है कि ये केस आप नहीं सुन सकते, कभी जाके उन पे इतराज कर लेता है कि आप नहीं सुन सकते, तो इसको वंस फॉर ऑल डिसाइड होना चाहिए। उनका मकसद सोच सिर्फ इतनी थी, लेकिन आपने उसको जाती अना का मसला बना लिया और जाती अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए मामलात को इस नहज पे ले गए हैं कि आज जिनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही है वही अपने हक में फैसले किए जा रहे हैं। आज की मिसाल देख लें कि जिस तरह वो 26वीं आईनी तरमीम वाला कल का केस था, उसमें क्या कुछ हुआ। उसके अलावा आज जो कस्टम एक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी वाला केस था, उसमें क्या हुआ। हक तो ये बनता था कि जब रिटर्न ऑर्डर मौजूद था, आ गया था, तो ये चुप करके इस केस को दोबारा फिक्स ही ना करते। जब कल आयशा मलिक ने बेंच तोड़ने का यानी बेंच से अलहदा होने का ऐलान कर दिया था, और आज उन्होंने अपनी वजूहात भी आपके सामने रख दी हैं, वो भी रिटर्न में आपके पास मौजूद है कि एक बेंच ने जब फैसला किया हुआ है कि वो केस फलां तारीख को फलां बेंच के सामने, जजेस के नाम भी लिख दिए हैं कि उनके सामने फिक्स कर दिया जाए, तो आपको तो सुनना ही नहीं चाहिए था। कल अतर मिन्नल्ला साहब को भी मजबूरन कहना पड़ा कि अगर आप इस तरह के किसी फैसले पे डिस्कशन करेंगे या आर्गूमेंट सुनेंगे तो मैं चुप करके उठ जाऊंगा इस बेंच से। और आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहली मर्तबा अपने सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस नहीं, दूसरी मर्तबा, सॉरी, 1997 में भी सजाद अली शाह वाला मामला ऐसे ही हुआ था, और आज भी ऐसे ही हुआ है कि अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ और जजेस की जो आईनी बेंच की बनाने की कमेटी है या दूसरी जो रेगुलर बेंच बनाने की कमेटी है, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट होने जा रही है। और आप कहते हैं कि नहीं, हमारे खिलाफ अगर आप कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे तो हम आपके खिलाफ ये कर अच्छा देंगे। जिया साहब, आपने जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की, जस्टिस मंसूर शाह साहब 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब के खिलाफ कह रहे हैं कि तौहीन अदालत का नोटिस होना चाहिए, उनके खिलाफ तौहीन अदालत उन्होंने की है, वो मुत्तकिब करार दे रहे हैं एक तरफ। दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर शाह साहब ने ये जो केस का फैसला किया, इस केस को जब टेकअप किया या टैक्स से मुतल्लिक जो केस था, हालांकि उससे कबल आयशा मलिक साहिबा और मंसूर शाह साहब के पास कई मुकदमात ऐसे आए जिनके
अंदर आईनी सवाल था, उन्होंने दीगर बेंचेस को भेज दिए, आईनी बेंच को भेज दिए। लेकिन इसके अंदर ऐसी क्या कंट्रोवर्सी थी, ऐसा क्या मामला था कि मंसूर शाह साहब ने क्या सिर्फ इसके अंदर एक नई लड़ाई को जन्म देना था, तो इस वजह से अपने पास रखा? देखिए, मंदोखेल साहब ने भी कल एक जुमला कहा था, वही जुमला मैं शाह साहब के हवाले से रिपीट करना चाहूंगा कि ये रोज रोज का क्या तमाशा लगाया हुआ है, क्या तमाशा बनाया हुआ है। यही तो मंसूर अली शाह साहब बताना चाह रहे थे, वो बेंच बताना चाह रहा था कि ये रोज का तमाशा है। हमारे पास 10 केस लगते हैं, 10 में से 4 वकील उठ के खड़े होते हैं कि आपका दायरा अख्तियार नहीं है, आप इसको आईनी बेंच में भेज दें। तो रोजाना की बुनियाद पे हम बजाय केसेस का फैसला करने के हम इस तरह करते रहे, ये उठा के पोस्टमैन की तरह डाकिए बन के हम इधर से उठा के फाइल आपको दें और आपसे उठा के हमारे पास आए। तो इस तरह की हरकत खत्म करने के लिए, इस तरह की पोजीशन को रोकने के लिए वंस फॉर ऑल अदालत एक फैसला कर दे, जुडिशल साइड एक फैसला कर दे कि किस तरह के मामलात आईनी बेंच में जाएंगे और किस तरह के मामलात रेगुलर बेंच में आएंगे। तो वो इंटरप्रिटेशन हमेशा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किया करती है, ना कि आप एग्जेक्टिव को ये अख्तियार दे देते हैं कि आइन भी आप बनाए, नहीं, आइन हुकूमत बनाए, एग्जेक्टिव उस आइन की तशरीह करे या एग्जेक्टिव उस आइन को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करे। तो ऐसा नहीं होता। होता वही है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अरसा दराज से पहले दिन से होता हुआ चला आ रहा है, तो उसको कंटिन्यू रहना चाहिए। जब आप इस तरह की चीजें करेंगे जहां पे आपको लगे कि कंफ्यूजन है, तो उसका वाहिद हल जो हमेशा से होता आ रहा है एक ही होता है कि फुल कोर्ट बैठ जाता है, तमाम के तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान बैठ जाते हैं, उस मसले का स्मूथली और मुतफिका हल निकल आता है। जब वो हल निकलता है तो उससे आगे फिर चीजें चल अच्छा, पड़ती हैं। वैसे जिया साहब आपने बड़ी अच्छी बात की, फुल कोर्ट में मामला जाना चाहिए। फुल कोर्ट से मुझे एक याद आया कि कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान आया, अफरीदी साहब ने एक इजलास बुलाया जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस लगाने के लिए। आप अब समझते हैं कि जब 8 जजेस आएंगे तो उसके बाद फुल कोर्ट बुलाया जाएगा, तो फिर सूरत हाल क्या होगी? माजरत के साथ, क्या ये भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? हाँ? कल जो आपने हाई कोर्ट में 2 जजेस लगाए, उन्हीं को इमरान खान के जाके केसेस दे दिए और उन पे हम रिटर्न में भी एतराज कर रहे हैं, कोर्ट में खड़े होकर भी एतराज कर रहे हैं कि इस तरह मुल्क के आइन का, मुल्क के निज़ाम इंसाफ का तमाशा ना बनाए। आप यही चाहते हैं कि अपनी मर्जी के जजेस, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ बेंच के ओपन कोर्ट में जुमले रिपीट किए गए हैं, डिस्कशन हो चुकी है कि आप अपनी मर्जी के जजेस ला रहे हैं और हमारा वोट तो एक ही होता है, हमें पता ही नहीं होता। तो इस तरह की बातें जब ओपन कोर्ट में होना शुरू हो जाए, जब मामलात अवाम के सामने खुली किताब की तरह अयां हो जाए, तो फिर उसका हल हमेशा से मुनासिब और मुतफिका होता है। और मुतफिका हल वो है कि मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट है, 2 जो एडहाक लाए गए हैं, उनका भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। उनके अलावा जितने भी आपके 16-17 जजेस बनते हैं, उन तमाम जजेस को बिठा के इन तमाम तनाज़ात का हल निकाला जा सकता है। मंदोखेल साहब, आपसे इल्तिजा है कि आप किरदार अदा कर लें। अमीनुद्दीन खान साहब के हवाले से तो आप छाप लग चुकी है, जिस तरह लोग कहते हैं। हजूर मंसूर अली शाह साहब अगर इदारे की साख को बचाने के लिए ये कर रहे हैं, तो उनका साथ देने की बजाय आप उनकी राह में रोड़े अटका रहे हैं। अगर वो कोई ऑर्डर करते हैं और आप फिर उनको उस ऑर्डर को सेटिसाइड कर देते हैं या उसको पसे पुष्ट डाल देते हैं और उसके खिलाफ चले जाते हैं, तो ये लड़ाई मजीद बढ़ेगी, कम नहीं होगी। खुदारा इसे कम कीजिए, इस इदारे का तकद्दुस बहाल रखिए। अवाम पाकिस्तान का एतमाद आपसे उठता जा रहा है। वो कहते हैं कि ये अपने जजेस को इंसाफ नहीं दे सकते। आज मोहसिन अख्तर कियानी ने ओपन एक फंक्शन था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें कहा है कि ये सारी 26वीं आनी तरमीम और तमाशा इस वजह से लगाया गया कि इसकी बुनियाद एक खत था जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साहब ने भी बात की है। चलें जिया साहब, ये मामला तो, ये मुकदमात के मामला तो चल रहे हैं, साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत चल रही थी और कल तक मुलतवी की गई है। आज की समाअत में एक दिलचस्प जुमला है नुसरत हिलाली साहिबा का कि क्या फौजी अदालतों में जो बतौर जज फौजी अफसर बैठता है, क्या वो काला कोट पहन के बैठता है या वर्दी पहन के बैठता है? अब देखिए, इससे बड़ा मजाक और क्या हो। आप इतने बड़े मनसब पे बैठ के सिर्फ मजाक ही आपको सूझ रहा है। मैं एक जुमला यहाँ पे कहूंगा, हजूर, अगर फौजी का ट्रायल सिविलियन अदालतों में नहीं हो सकता, तो सिविलियन का ट्रायल आपकी अदालतों में क्यों हो? तो फिर ये अदालतें बंद कर देनी चाहिए। जो तमाशा सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, इसका
अगर फिर दरवाजा सारे बंद। सिविलियंस की बात होगी तो फिर जो दहशतगर्द होंगे, जो जासूस होंगे, वो भी तो सिविलियंस ही कहलाते हैं। फिर उनका ट्रायल फिर मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होगा, फिर कहाँ होगा? हजूर आपके इसी मिलिट्री कोर्ट वाले केस में ही मिसालें दी गई थी। मुशर्रफ वाले तैयार अगवा वाला केस नहीं हुआ मिलिट्री कोर्ट में। कुलभूषण यादव का हुआ। उसके अलावा मैं आपको मिसाल देता हूँ, फैसल बेस वाला नहीं हुआ। ठीक है। उसके अलावा और इसी तरह की दर्जनों मिसालें मौजूद हैं कि आप एपीएस के हवाले से देख ले, बाकी मामला देख ले। इतने संगीन संगीन वाकयात आपके मुल्क में होते हैं। हकीमुल्लाह महसूद का आपने क्यों नहीं किया? आपने एहसानुल्लाह एहसान का क्यों नहीं किया? जो जेन्युइन दहशतगर्द है उनको तो आप छूट भी दे रहे हैं, रिलीफ भी दे रहे हैं, उनसे तो आप पता नहीं क्या क्या अमरात ले रहे हैं या अमरात दे रहे हैं उनको। और जो बेगुनाह मासूम और निहत्ते पाकिस्तानी है, जो मुहिब्बे वतन है, उनको आप मिलिट्री कोर्ट वैसे में फौजी घसीट के तंजीबात पर हमलों के बाद तो घसीट पीटीआई भी दहशतगर्दी हजूर कैटेगरी में आ फौजियों गई ने है। ही पाकिस्तान की तंसीबात पे हमला किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दीवारें तोड़ी थी, शीशे तोड़े थे, गेट तोड़े थे, सीसीटीवी फुटेज उठा के ले गई थी, वकला को मारा था, एक वजीर आजम को गिरबान से घसीटा था। वो थी असल दहशतगर्दी, वो थी असल 9 मई। उन लोगों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए जिन्होंने ये हरकत की, जिन्होंने ये हरकत करने पे मजबूर किया, जिन्होंने ये ऑर्डर किए, जिन्होंने ये साजिश तैयार की। उनका ट्रायल अलबत्ता मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए। वो 9 मई के असल मुजरिम और मुल्जिम मुर्तकब है। चले, थैंक यू। जिया भाई ने जो है ना बड़ी दिलचस्प बातें रखी, क्योंकि आज बहुत सारे मामला चल रहे हैं पॉलिटिकली भी और अदलिया के अंदर भी। आपको पता है कि जस्टिस मंसूर शाह के एक जुमला फैसले उसमें के बाद ऐड कर ले, पिछले 15 दिनों से वजारत दिफा के एक वकील को ही मौका दिया जा रहा है और मजीद आगे आगे आने वाले 15 दिनों में भी लग तो यही रहा है। आज भी उन्होंने यही कहा है कि कल भी वो कंटिन्यू करेंगे। तो मजीद आने वाले 15 दिनों में वो इस तरह लटका के रखेंगे टिल द डेट ऑफ, मैं समझता हूँ कि जब तक वो 8 जजेस यहाँ पे एलिवेट नहीं कर लिए जाते, अपनी अक्सरियत नहीं अस्करियत साबित नहीं कर ली जाती, उस वक्त तक ये मामला इस तरह से लटका के रखेंगे। हजूर कल का फैसला शाह साहब ने जो दिया है, फौरी तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो बनाए गए हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद, उनको चाहिए था कि अपने इदारे का तकद्दुस बनाने के लिए ही फौरी तौर पे आज फुल कोर्ट होना चाहिए था और आज बैठ के शाम तक डिसाइड कर लेना चाहिए था कि मामला को हमने किस स्टेज पे लेके जाना है, किस नहज पे लेके जाना है, किस साइड पे लेके जाना है। चले, जिया भाई आपकी राय अपनी जगह दुरुस्त हो सकती है, लेकिन आईनी बेंच ने ये बात कल भी वाजे की गई, आज भी वाजे की गई कि आईनी बेंच ही फुल कोर्ट आईनी बेंच है, यानी आईनी बेंच के तमाम जजेस मौजूद हैं तो ये फुल कोर्ट है। अगर फिर इस तरह जजेस के इंटरेस्ट और जाती इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ना होने की बुनियाद पर या मुतासिर की बुनियाद पर बात होगी तो फिर तो आधे जजेस नहीं होंगे। ये भी सवाल गुज़िश्ता रोज़ जजेस की जानिब से उठाया गया था। तो ये तमाम तर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। मजीद भी जो डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।